ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट चेंज इन फॉरेन करेंसी तो होता ही रहता है, मैं फिर कह रहा हूं क्यों होता है चेंज इन फॉरेन पॉलिसी, वो अलग बहस का मुद्दा है, वो इकोनॉमिक्स का मुद्दा है। कोई अपना देश अपने वैल्यू क्यों डिवैल्यू करता है मनी की, वो एक अलग मुद्दा है। इकोनॉमिक्स में आपको चैप्टर भी पढ़ेंगे आप सेकंड ग्रुप में। लेकिन अकाउंटेंट बेचारा परेशान हो गया। अकाउंटेंट के सामने गाइडलाइन होना चाहिए कि देखो इस रेट पे लेना है, ऐसे लेना है, और ये गाइडलाइन पूरे इंडिया के लोग माने, ताकि सबका अकाउंटिंग एक जैसा हो। यही मेन ऑब्जेक्टिव है ना। एस का ऑब्जेक्टिव भी क्या होता है? एस का मेन ऑब्जेक्टिव सर ने क्या बताया था? यूनिफॉर्म अकाउंटिंग पॉलिसी, ताकि बेटर कंपैरिजन हो सके। एक लाइन का एस होता है किसी की भी एस का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, यहां प्रॉब्लम क्या आ रही है कि यहां आ रही है कि भाई हर समय रेट अलग अलग है। हम अकाउंटेंट बड़े परेशान है कौन से रेट पे कन्वर्ट करें। आप सबको पता है अगर सेल को 80 पे कन्वर्ट करेंगे तो कुछ और आएगा, 79 पे करेंगे तो कुछ और आएगा, 81 पे करेंगे तो कुछ और आएगा, 78 पे करेंगे तो कुछ और आएगा, 82 पे करेंगे तो कुछ और आएगा। इसलिए ऐसा आया। लेकिन ये एस दो पार्ट में है। पहला पार्ट तो ये है कि भाई ट्रांजेक्शन आप फॉरेन करेंसी में करते हैं खुद, आप सेल्फ ट्रांजेक्शन करते हैं तो क्या होगा, ये है सबसे पहला। ठीक है दोस्तों। और दूसरा क्या है कि जब आप नहीं करते लेकिन आपका कोई ब्रांच है, सुना आपने ब्रांच होता है फॉरेन में, जैसे बहुत सारी कंपनियां यहां भी है, उनका ब्रांच अमेरिका में भी है, लंदन में भी है, दुबई में तो खैर सबका है। और ब्रांच ना हो दोस्त तो सब्सिडरी समझते हैं कि आपने अपने ही काम को करने के लिए एक और कंपनी खोल रखी है और उसका इन्वेस्टमेंट आपके पास है, सब्सिडरी खोल रखी है। अब आप पढ़ेंगे, अभी पढ़ा तो है नहीं, कि ब्रांच का भी ट्रेडिंग पीएल ना एचओ में लाके जोड़ते हैं। जैसे मान लो एसबीआई है, अब एसबीआई के 10,000 ब्रांच है, एसबीआई का पूरा सेल कैसे पता चलेगा? दसों हजारों 10,000 ब्रांच को जोड़ के। मैकडी है, पूरे वर्ल्ड में है, इंडिया में इंडियन रुपीज में बिक रहा है, चाइना में चाइनीज रुपीज में बिक रहा है, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन रुपीज में, लंदन में लंदन रुपीज में। अब जब अमेरिका वाली कंपनी जब तक सारा मैकडी के सेल को नहीं जोड़ेगी तब तक उसका प्रॉफिट लॉस पता चलेगा? बता दीजिए आप मुझे। तो मैकडी का पूरा प्रॉफिट लॉस, पूरा सेल जोड़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है, तभी जाके बात बनेगी। और इसी को बोलते हैं, बताइए क्या? फॉरेन ऑपरेशन। अगर फॉरेन ऑपरेशन हुआ है और उसके ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट को, उसके ट्रायल बैलेंस को अपने ट्रायल बैलेंस में जोड़ना है तो बड़ी दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई? उसका तो होगा किसी और करेंसी में, हमारा होगा किसी और करेंसी में। देखते हैं फॉरेन की फिल्में जब इंडिया में रिलीज होती हैं तो हिंदी में डब होकर रिलीज होती हैं, तमिल में डब होकर रिलीज होती हैं, तेलुगु में डब होकर रिलीज होती हैं, तभी हम समझ पाते हैं फिल्म में क्या है। ऐसे रिलीज हुई तो कौन कौन क्या समझेगा? समझने का लैंग्वेज नहीं समझ आएगी। मान लीजिए कोई पोलैंड की फिल्म, कोई रशिया की फिल्म यहाँ रिलीज कर दी जाए, कुछ नहीं समझ आएगा। कोई कोरिया की फिल्म रिलीज कर दी जाए, नहीं समझ में आएगा। तो बेहद जरूरी है कि बताइए क्या किया जाए। हाँ, कि भाई फॉरेन ऑपरेशंस के फिनेंशियल स्टेटमेंट को अपनी लोकल करेंसी में ट्रांसलेट करें। लोकल करेंसी का मतलब जिस यहाँ पे हेड ऑफिस है, जहां पे होल्डिंग कंपनी, सुना होगा आप लोगों ने, जहां पे होल्डिंग कंपनी है उस करेंसी में कन्वर्ट करना, ये सबसे मेन मुद्दा है। याद रहेगा बच्चों को?